एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ है, उन्होंने उनकी कंपनी में पहले उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था अशोक ने, ठीक है। अब उनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीजन। और सेक्टर में इंडिया आ गया, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं और किस तरह इंडिया की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है लोगों को सीखना चाहिए दैट हाउ ही मेक्स इट टू शोकेसिंग इंडिया। जैसे एक इंडियन है, उनको टेस्ला के जो सीईओ है एलॉन मस्क, उन्होंने एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है। उन्होंने सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वहाँ उनके ऑटो पायलट में काम किया था, और अब उनको जो है एज अ डायरेक्टर एज अ लीडिंग रोल के लिए उनको सिलेक्ट कर लिया गया है एलॉन मस्क की तरफ से। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक इंटरनेशनल कंपनी में उनका जो बंदा है, उनका एक इंडियन है, वो एज अ लीडिंग रोल जो है प्ले करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जो इंडियंस है वो हर सेक्टर में ही हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी फील्ड हो। तो इंडिया जो है वो हर फील्ड में आगे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ये लग तो ऐसे ही रहा है कि अब इंडिया जितनी तेजी से आगे पहुंच रहा है, चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। एक इंडिया का बंदा है अशोक, उसका नाम है एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ है। उन्होंने उनकी कंपनी में पहले उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था अशोक ने, ठीक है। अब उनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। अब वो टीम को लीड करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि वहाँ पे स्किल बेस्ड लोगों को स्किल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, यहाँ के पाकिस्तान की तरह, जहाँ के हमने अपना एक एजुकेशन सिस्टम तो डेवलप कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बच्चों को तालीम तो दी जाती है, लेकिन स्किल पे काम नहीं किया जाता। हमारे बच्चों के पास तो गोल तो छोड़िए, उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरी बाहर जाके जेडीज क्या होंगी। तो इंडियंस हैं, हर सेक्टर में काम करें, इंटरनेशनली भी काम करें, हर फील्ड में वो लोग आगे जा रहे हैं। उनको इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो अप्रोच कर रही हैं कि एज अ सीईओ, एज अ लीडिंग रोल जो है आकर काम करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इससे उनकी जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और जो इन्वेस्टर्स भी हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे इंडिया में। तो इससे उनके मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगी, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, इससे उनकी इमेज ज़्यादा क्रिएट होगी, इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। तो हम लोग कहाँ स्टैंड करें? इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीजन। और सेक्टर में इंडिया आ गया, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। हाँ, ऑब्वियसली वो तो हमसे, अगर हम वो बात पीछे रखते हैं पुष्ट के बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने इंडिया को सिर्फ वो जो है ना करना है। अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे हर चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। दुनिया जिस आईटी की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए। और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। और इंडिया में ये था कि उन लोगों ने वक्त के साथ साथ उन सारी टेक्नोलॉजीज को जो है ना अपने मुल्क में लाया, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना टाइम दिया उसको, और इसी तरह वो आगे निकल गए। इंडियंस जो है वो हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडियंस को बुला रही हैं कि एज अ डायरेक्टर, एज अ सीईओ जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। आपको क्या लगता है कि इंडिया में हमसे ज़्यादा टैलेंट है जो वो हर जगह ही हमें दिखाई दे रहे हैं? अगर हम बात करें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो भी एक इंडियन है। अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें, चैनल की बात करें, वहाँ पर भी इंडिया की सीईओ है। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देख लें, कोई भी सेक्टर हम लोग देख लें, तो इंडियंस हमें नजर आ रहे हैं। तो क्या उनके पास हमसे ज़्यादा टैलेंट है? देखिए, टैलेंट की तो बात नहीं है, हम एक ही उसमें लाई करते हैं। हम भी ईस्टर्न कंट्री हैं, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज में मैं भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर, कहीं भी आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ, यूएसए में जाएँ। और इंडिया की ये रियलिटी है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की एज कम्पेयर टू इंडिया मार्केट जो सी है 20% भी नहीं है। वो काम कर रहे हैं तभी तो इंडिया इतना जाना पहचाना है। इसीलिए तो अब यहाँ पाकिस्तान से भी कोई जाता है तो उनको लगता है कि इंडियन है। बिल्कुल, क्योंकि अब देखें इंडिया के जो यूनिवर्सिटी रिलेशनशिप्स हैं, उनके जो बैरून स्टूडेंट जा रहे हैं पर ईयर के हिसाब से, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वो हर फील्ड में भेज रहे हैं, और वो वहाँ पे उनको स्टडी गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट करती है, इस चीज़ को बैक करती है, गवर्नमेंट फंड भी करती है, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और हम जो है ना इसमें काफ़ी पीछे हैं। एचईसी हमारी कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ना होने के बराबर है। इंडियंस तो बहुत अच्छा, मतलब वो डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो वर्क के साथ रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा, और वो काम को जो है ना वो एंजॉय करने वाले लोग हैं। हम काम को बहुत समझने वाली कौम है, हम बहुत पीछे इस मामले में कि हम वर्क को जो है ना बस सर से उतारने की बात करते हैं, लेकिन वो इसको एंजॉय करने वाले हैं, और वो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, रिसर्च करते हैं। उनके रिसर्च के डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, हमारी का तो कहीं नाम मिलता ही नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी फास्ट ग्रो कर रहा है इंडिया, चाइना से भी आगे निकल जाएगा।
देखें क्या होता है। दिल दुखाने वाली बात है कि इंडिया हमसे आगे निकल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक इंडिया हमसे तो निकल चुका है, चाइना की बात हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से आगे निकल जाएगा। ये देखते हैं कि वो किस रेस में जाता है, और बहुत अच्छी वो अपनी स्टेक होल्डर का काम कर रहा है। इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर रहा है, इजराइल के साथ कर रहा है, दूसरी कंट्रीज के साथ कर रहा है। पाकिस्तान की ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है। इवन कि आप पाकिस्तान की देखें तो हम इस्लामिक कंट्री, तो हमारे इस्लामिक यूनियन के अंदर ही आपस में इतना इत्तेफाक ही नहीं है कि हम कुछ नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं और किस तरह इंडिया की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है लोगों को सीखना चाहिए दैट हाउ ही मेक्स इट टू शोकेसिंग इंडिया, जैसे कहते हैं ना, इंडिया को शोकेस करने का। इंडिया का एक थिंक टैंक है जिसे मैं स्टेट थिंक टैंक कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको थिंक टैंक को नरेंद्र मोदी साहब ने ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि जनाब आप जो पुराना जो एक डेवलपमेंट मॉडल है या जो पुरानी जो प्लानिंग कमीशन थी उसको हम डिसबैंड करते हैं। आप ये करें कि आप प्रोजेक्शन करें इंडिया की कि इंडिया 2022 में कैसा होगा। और ये ही स्टार्टेड डूइंग दिस इन 2018 में। और जैसे उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन शुरू कर दी और ये जो थिंक टैंक है इसने काम करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने समझा कि जी इस जो प्रोजेक्ट किया उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया की जो साइज है इकोनॉमी का 2022 तक वो 4 ट्रिलियन होगा, जबकि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 2020 तक जो है वो 2.7 ट्रिलियन है। अच्छा, ऑब्वियसली इस थिंक टैंक को तो अंदाजा नहीं था कि बीच में कोविड आ जाएगा, बिकॉज मैं कह रहा हूं कि 2018 में नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को ये टास्क दिया। ये बेसिकली बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव थिंक टैंक है। अगर आप इसको फॉलो करें, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह हाउ दे ट्राई टू प्रोजेक्ट इंडिया। ऑब्वियसली अगर आपके पास कुछ हो तो आप प्रोजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 2022 तक 4 ट्रिलियन तक जाएगा। अब अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखें या इनका काम देखें तो ये किस तरह एक जो इंडिया का मॉडल है उसको दुनिया के सामने शेयर कर रहे थे। लेकिन सारी बात है कोविड एंड दिस कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। अब ये है कि जो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रेट है, ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि 2022 तक जो है वो 36% पर जाएगा, लेकिन ये 29% रहा। यानी कि आप देख लें कि किस तरह इन्होंने प्रोजेक्शन की। जो नेशंस हैं, जो बड़े ममालिक हैं या जो समझते हैं कि हम ग्लोबल स्टेज पे अपना इनपुट लेके आ सकते हैं, वो इस तरह की प्रोजेक्शंस करते हैं ताकि एक एनवायरनमेंट जनरेट किया जा सके।